नेक्स्ट चलते हैं हम डिजिट प्रॉब्लम्स पर। पहले स्ट्रक्चर समझिए डिजिट प्रॉब्लम्स का। 95% क्वेश्चंस हमारे लेवल पर अगर डिजिट प्रॉब्लम्स हैं तो वो 2 डिजिट नंबर के ऊपर बेस्ड होंगे। जब नंबर अननोन है इसका मतलब उसकी डिजिट्स अननोन है। और इसमें कितनी डिजिट्स होती हैं? 2 डिजिट नंबर में कितनी डिजिट होती हैं? तो बोलो ना। 2 डिजिट्स आर देयर, तो नाम ही क्या है उसका? 2 डिजिट नंबर। ये दोनों डिजिट्स अननोन है हमारे लिए। इस क्वेश्चन के यही दोनों क्या बन जाते हैं? टू अननोन्स बन जाते हैं भाई। ओके। टू अननोन्स का क्वेश्चन है तो हमारे पास चॉइस होती है हमेशा कि हम उसको सिंगल वेरिएबल में करना चाहते हैं या फिर डबल वेरिएबल में करना चाहते हैं। मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा अभी। हम्म। लेकिन जो और स्पेशल चीज इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए समझनी होती है वो समझो। सबसे पहली चीज, डिजिट से नंबर कैसे बनता है? विच नंबर इज दिस? विच नंबर इज दिस? वाई इज इट 79? कोई भी नंबर अपनी वैल्यू को कैसे असाइन करता है? उसमें जो डिजिट्स आ रही होती हैं वो अपने प्लेस से मल्टीप्लाई होती हैं। 7 किस प्लेस पर है? टेंस पर है, इसलिए ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ। और 9 किस प्लेस पर है? वंस पर, तो 9 1 से मल्टीप्लाई हुआ। ये क्या कहलाती हैं? दीज आर कॉल्ड प्लेस वैल्यूज। क्या कहलाती है ये? प्लेस वैल्यूज। इन प्लेस वैल्यूज को जब हम सम करते हैं तो क्या बनता है? तब क्या बनता है? तब बनता है 79। तब क्या बनता है? 79, यानी नंबर की वैल्यू बनती है। ओके है। अब अगर मैं आपको कहूं कि ये एक 2 डिजिट नंबर है जहां पर एक्स और वाई डिजिट्स हैं। डिजिट्स क्या होती है? 0 to 9 के जो सिंबल्स होते हैं ये डिजिट्स होती है। और ये नंबर्स भी होते हैं। बाकी नंबर्स इनके ग्रुप्स होते हैं। तो यहां पर ये नंबर कैसे लिखा जाएगा? इस नंबर की वैल्यू कैसे लिखी जाएगी? ये तो देखने की फॉर्म है, 7 और 9। ऐसे ही यहां पर एक्स और वाई डिजिट्स फॉर्म में देख रहे हैं हम। वैल्यू फॉर्म में क्या होगा इसका? यहां पर एक्स टेंस के प्लेस पर है तो ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और y किस प्लेस पर है? वंस के प्लेस पर है तो y 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जो नंबर देखने में एक्स वाई है उसकी वैल्यू क्या होगी? 10x + y। ये इसकी विजुअल फॉर्म होती है। हमें दिख कैसे रहा है ये उसकी वैल्यू फॉर्म होती है। ये इसकी विजुअल फॉर्म है, जैसा हम देखते हैं। ये उसकी वैल्यू फॉर्म है। हमें यहां पर कौन काम आएगा? हमें यहां पर उसकी वैल्यू फॉर्म काम आएगी। क्लियर? अब ये समझ में आ गया। अब वापस लौटते हैं तो दो अननोन होंगे। दोनों अननोन कौन कौन से होंगे? तो दो अननोन कौन से होंगे? यहां पर दोनों डिजिट्स अननोन होंगे। एक बार डिजिट पता लग जाएगी तो नंबर पता लग जाएगा। टेंस की डिजिट 5 और वंस की डिजिट 4, तो क्या बना नंबर? 54। 54 विजुअल कर लो ना। तो यहां हमको डिजिट्स फाइंड आउट करनी होती हैं। जब डिजिट्स फाइंड आउट करनी होती हैं तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन नहीं होता। दो अननोन है मतलब वहां दो रिलेशन वाले सेंटेंस दे रखे होंगे। वहां पर क्या दे रखे होंगे इस क्वेश्चन में? दो रिलेशन वाले सेंटेंस दे रखे होंगे। एक रिलेशन वाला, इनमें से एक रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन वुड हैव बीन गिवन इन द डिजिट्स। एक रिलेशन डिजिट्स के बीच में दे रखा हो, जैसे द डिजिट ऑफ टेंस इज डबल ऑफ डिजिट ऑफ वंस। चीट कोड बेस्ड रिलेशन दे दिया या रेशो बेस्ड दे दिया।
रेशियो ऑफ द डिजिट्स ऑफ टेंस एंड यूनिट इज 2:1। डिजिट्स किस रेशो में है? 2:1 के रेशो में। 2:1 के रेशो में कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं? 2 और 1, 4 और 2, 6 और 3, 8 और 4। इन चारों में से कौन सा पेयर दे रखा है? पता नहीं, वो नेक्स्ट कंडीशन से पता लगेगा। तो दोनों डिजिट्स के बीच में एक रिलेशन दे रखा होगा। कैसा दे रखा होगा वो रिलेशन? कैसा भी दे सकता है वो, सम बेस्ड दे सकता है। कितने तरीके के रिलेशंस होते हैं मेन? 3 तरीके के रिलेशंस होते हैं, रेशो बेस्ड, सम बेस्ड, और या फिर चीट कोड बेस्ड। तो 3 तरीके के रिलेशंस हो सकते हैं यहां दोनों डिजिट्स के बीच में। और जो सेकंड रिलेशन होगा ये दे रखा होगा 2 नंबर्स के बीच में। कौन से 2 नंबर्स? एक तो द नंबर इटसेल्फ, जो नंबर हमारे क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है वो नंबर खुद। और दूसरा नंबर वो लेता है हमेशा 99% केसेस में, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर्स ऑफ द डिजिट्स। अगर ओरिजिनल नंबर 35 है तो रिवर्सिंग द डिजिट से कौन सा नंबर बनेगा? 53 बनेगा। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन वो हमको देगा। ठीक है? किन 2 नंबर्स के बीच में रिलेशन देगा? एक तो ओरिजिनल नंबर और दूसरा नंबर द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन और बताएगा। याद रखना, अगर आप सिंगल वेरिएबल में काम कर रहे हो तो डिजिट वाला रिलेशन अजम्पशन के काम आएगा। तो इससे क्या होगा? 2 नंबर्स के बीच में जो रिलेशन है इससे होगा इक्वेशन फॉर्मेशन। कब? सिंगल वेरिएबल में। और डबल वेरिएबल में काम कर रहे हैं तो डबल वेरिएबल में बड़ा आसान होता है काम। में कई बार बोल चुका हूं इसको। अजम्पशन तो बिना रिलेशन पढ़े होता है। ये पता लग गया कि दोनों डिजिट्स फाइंड आउट करनी है, लेट द फर्स्ट डिजिट बी एक्स एंड सेकंड डिजिट बी वाई। अजम्पशन का काम हमेशा बिना रिलेशन के होता है। दोनों रिलेशंस का यूज क्या होगा? इससे एक इक्वेशन बनेगी, उससे दूसरी इक्वेशन बनेगी। हमेशा ऐसे ही चलेगा। एक रिलेशन से एक इक्वेशन, दूसरे रिलेशन से दूसरी इक्वेशन। ओके? तो 2 वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्मेशन हमेशा आसान होता है। 1 वेरिएबल में इक्वेशन फॉर्मेशन मेन प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपके पास चॉइस आएगी, और जो आएगी, देखिए एग्जाम में ऐसा तो लिखा ही नहीं आ सकता फाइंड द प्रेजेंट एजेस ऑफ सलील एंड हिज मदर बाय सिंगल वेरिएबल। ऐसा थोड़ा लिखा हुआ है। ऐसे लिखा कभी नहीं आ सकता। तब हमारे पास चॉइस होगी, और चॉइस में हम कौन सी चॉइस पिक करेंगे? 2 वेरिएबल वाली करना। इक्वेशन फॉर्मेशन बहुत आसान होता है 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में बहुत आसान होता है, 1 वेरिएबल में बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है? मेरी मान लेना, 2 वेरिएबल में करना आराम से तसल्ली से। देखो अभी यहां पे बताता हूं मैं, देखना फिर खुद ही जज करना कौन सा आसान काम है। हम अपना क्वेश्चन उठाते हैं, डिजिट वाला क्वेश्चन मेरी तरफ से। ये स्टैंडर्ड डिजिट प्रॉब्लम है। ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है ज्यादातर डिजिट प्रॉब्लम्स का। 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट का क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड है या नहीं देखो। एक रिलेशन दोनों डिजिट्स के बीच में दे रखा होना चाहिए, और एक रिलेशन 2 नंबर्स के बीच में। विच 2 नंबर्स? द नंबर विच इज टू बी फाउंड, जो नंबर हमें फाइंड करना है वो नंबर, और द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स।
इन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ हो। क्या ऐसा हो रहा है यहां पर? हो रहा है। एक रिलेशन दे रखा है दोनों डिजिट्स के बीच में। डिजिट वाला रिलेशन कैसा है? तीन तरीके के रिलेशंस में से कौन सा है ये? इज दिस बेस्ड ऑन रेशियो? इज दिस बेस्ड ऑन सम? और इज दिस बेस्ड ऑन चीट कोड्स? ये जो वर्ड यूज करते हैं ना बेटा, मोर देन, लेस देन, ट्वाइस, थ्राइस, टाइम्स ऑफ, इनको मैं चीट कोड्स बोलता हूं। ठीक है, तो ये उस पर ही बेस्ड प्रॉब्लम है ना। तो पहला रिलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? चीट कोड्स के ऊपर बेस्ड है। और दूसरा रिलेशन देखो किसके ऊपर बेस्ड है? सिंपल रिलेशन ऑफ डिफरेंस। सिंपल रिलेशन ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के ऊपर दूसरा रिलेशन दे रहा है। पर ये है क्या है? एक स्टैंडर्ड टू डिजिट वर्ड प्रॉब्लम। कितने डिजिट वर्ड प्रॉब्लम? टू डिजिट। तो अननोन कितने हुए यहां पर? दो। कौन से दो? डिजिट ऑफ टेंस प्लेस, डिजिट ऑफ वंस प्लेस। जब भी दो अननोन का क्वेश्चन है, क्लास नाइन्थ में अब आपके पास चॉइस आ गई है। वुड यू लाइक टू सॉल्व इट बाय सिंगल वेरिएबल और वुड यू लाइक टू सॉल्व इट बाय टू वेरिएबल्स? चॉइस है आपकी। मैं दोनों तरीके से सिखा रहा हूं। ठीक, पहले किस में सिखा रहा हूं इसको? सिंगल वेरिएबल में। क्या सिखाया स्ट्रक्चर के टाइम पे मैंने अगर सिंगल वेरिएबल में डील करना चाहते हैं तो डिजिट वाले रिलेशन को अजम्पशन में काम लेंगे और नंबर वाले रिलेशन को इक्वेशन फॉर्मेशन के काम लेंगे। अब सुनना मेरी बात। अब ये भी बता दो मेरे को, अगर डिजिट वाले रिलेशन को मैं अजम्पशन के काम में लेने वाला हूं, इस रिलेशन को किस काम में लेने वाला हूं? अजम्पशन के काम लेने वाला हूं। और ये रिलेशन किसके ऊपर बेस्ड है? जब, फिर सुन लो, जब चीट कोड वाले रिलेशन को अजम्पशन के काम ले रहे हैं तो सेंटेंस में जो बाद में अननोन आता है उसको डायरेक्टली अज्यूम किया जाता है। कौन सा अननोन बाद में आ रहा है? इस रिलेशन में कौन सा अननोन बाद में मेंशन्ड है? टेंस डिजिट बाद में मेंशन्ड है तो टेंस डिजिट डायरेक्टली अज्यूम होगी। लेट टेंस डिजिट बी एक्स। तो इस रिलेशन का क्या काम है हमारी जिंदगी में? वंस डिजिट को एक्स की फॉर्म में फाइंड करने के काम आएगा ये। ओके, चीट कोड्स लगाना चालू करते हैं। जो फर्स्ट अननोन है वो वर्डिंग में एज इट इज लिखा जाएगा। अब फर्स्ट अननोन क्या है? ये पूरा यहां से यहां तक फर्स्ट अननोन ही है। वंस डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर, इसमें से टू डिजिट नंबर लिखने की अब हमको कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? केवल इतने बड़े अननोन को वंस डिजिट लिख सकते हैं। सो वंस डिजिट। नाउ विच वन इज द फर्स्ट चीट कोड? दिस इसकी जगह क्या आता है? इक्वल्स टू आता है। जहां पर भी मनस्वी, जहां पर भी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब या प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आ जाए डायरेक्टली, वहां पर रिप्लेसमेंट इक्वल्स टू का होता है। ठीक है बेटा, यहां इज आया, इसकी जगह आ गया इक्वल्स टू। फिर अगला चीट कोड है टू लेस देन। क्या जनरेट करता है लेस देन? टू एंड फ्रो माइनस। माइनस जनरेट करता है लेकिन टू एंड फ्रो करके। टू एंड फ्रो करके मतलब जो आगे लिखा हुआ है वो माइनस के पीछे जाएगा और जो पीछे लिखा हुआ है लेस देन के वो माइनस के आगे आएगा। तो लेस, रिवर्स प्रोसेस, टू एंड फ्रो बोलता हूं मैं इसको। तो लेस देन ने जनरेट किया माइनस, लेस देन के आगे क्या लिखा हुआ था? टू।
2 कहां चला जाएगा? माइनस के बाद में, और इस माइनस के आगे कौन आएगा? जो कुछ जो कुछ अब लेस देन के बाद में लिखा हुआ है वो सब इस माइनस के आगे आएगा। क्या लिखा हुआ है भाई? थ्राइस। थ्राइस, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स ऑफ को कैसे रिप्लेस करते हैं हम? ब्रैकेट से इनटू से, ब्रैकेट से। हम ब्रैकेट से करेंगे, ब्रैकेट में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कहां तक जाएगा ये ब्रैकेट? ये इसको नहीं ले लूं इसके साथ ही? नहीं, ये बाउंड्री किसने सेपरेट कर दी है? लेस देन ने सेपरेट कर दी है, इसलिए ये इक्वल टू यहीं तक जा सकता है। कौन आएगा इसके अंदर? टेंस डिजिट, विच इज वी हैव अज्यूम्ड एज एक्स। तो वंस डिजिट क्या बन गई यहां पर? 3x-2। दोनों डिजिट्स मिल गई मेरे को, दोनों डिजिट्स मिल गई। अब डिजिट से नंबर कैसे बनाया जाता है भाई? सो द ओरिजिनल नंबर इक्वल्स टू, हर एक डिजिट को अपने प्लेस से मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है। ये टेंस की डिजिट है, किससे मल्टीप्लाई होगी? 10 से मल्टीप्लाई होगी। ये कर दी 10 की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई, प्लस वंस की डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 से। और कौन सी है वंस की डिजिट? 3x-2। ये 3x-2। थोड़ा सा देखने लायक रूप में लेके आते हैं इसको। दिस कैन बी रिटन एज 10x। 1 से मल्टीप्लीकेशन का कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाहर प्लस का साइन भी है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा ये 3x-2। सिंप्लीफाई करूंगा तो लाइक टर्म्स को 13x-2। इज दिस क्लियर टू ऑल? पक्का? अजम्पशन का काम पूरा हो गया यहां तक। अब हम इक्वेशन फॉर्मेशन के लिए दोनों नंबर्स को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बना दिया हमने? ओरिजिनल नंबर बना दिया। और इसका रिलेशन किसके साथ दे रखा है? रिवर्सिंग नंबर। रिवर्सिंग नंबर के साथ में दे रखा है। उसको इतना बड़ा नाम लिखो, उससे अच्छा क्या लिख दें? न्यू नंबर लिख देते हैं, या रिवर्सिंग नंबर लिख देते हैं, है ना? रिवर्सिंग नंबर एंड रिवर्सिंग नंबर। अब रिवर्सिंग नंबर में होता क्या है? डिजिट्स अपना प्लेस चेंज करती हैं। कौन सी डिजिट थी टेंस प्लेस की? डिजिट कौन सी थी एक्स टेंस प्लेस की? एक्स। वो कहां चली जाएगी? वंस पर। और वंस वाली कौन सी थी? 3x-2। वो कहां चली जाएगी? टेंस पे चली गई। टेंस पे कौन गई? 3x-2। तो 3x-2 अब किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से मल्टीप्लाई होगा। तो 3x-2 मल्टीप्लाइड बाय 10। वंस की डिजिट जो 3x-2 थी वो किस प्लेस पर आ गई? टेंस के प्लेस पर आ गई, तो 10 से मल्टीप्लाई हो गई। और जो x थी टेंस वाली डिजिट वो कहां चली गई? वंस के प्लेस पर चली गई। तो x किससे मल्टीप्लाई होगा अब? 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से देख लो यहां तक, ये रिवर्सिंग करना आ गया क्या? ये रिवर्सिंग करना आ गया। ये टेंस की डिजिट थी, बदलकर इसकी पोजीशन क्या की हमने रिवर्स करने पर? किस पे गई ये? ये वंस के प्लेस पे गई, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगी अब? ये 1 से हो गई। ये किस जगह थी? बदलकर। तो ये डिजिट किससे मल्टीप्लाई हो गई? और फिर ऐड कर दी। क्लियर है? पक्का है? तो ये नंबर क्या बना भाई रिवर्स करने के बाद? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। 10 मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट के साथ 30x-20 और प्लस का x, यानी ये हो गया 31x-20। ये रिवर्सिंग नंबर बन गया। अब रिलेशन पढ़ेंगे कि इन दोनों नंबर्स के बीच में उसने कैसा रिलेशन दिया है, कैसा कैसा दे सकता है रिलेशन को, कैसा कैसा दे सकता है इस रिलेशन को। इस रिलेशन को वो रेशो बेस्ड दे सकता है कि भाई दोनों नंबर्स का रेशो
4:5 या जो भी रेशो दे दिया वो रेशो बना सकता है इन दोनों नंबर्स के बीच में, या इन दोनों का सम दे सकता है कि इन दोनों नंबर्स का सम दैट मच है, या फिर इन दोनों के बीच में कोई चीट कोड बेस्ड रिलेशन दे सकता है, या फिर यहां क्या दिया उसने इन दोनों के बीच में, डिफरेंस दिया। और डिफरेंस की क्या स्पेशलिटी होती है, डिफरेंस इज ऑलवेज टेकन इन ऑर्डर, जो ऑर्डर उसने बोला है उसी में डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें से इसका डिफरेंस लिया है या इसमें से इसका डिफरेंस लिया है, पढ़ो क्वेश्चन को, पहले कौन लिखा है, कहां लिखा, पढ़ो। इफ द डिफरेंस ऑफ द Number. नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स एंड द नंबर, पहले कौन सा नंबर लिखा है, रिवर्स नंबर लिखा है, तो पहले किसको लिखेंगे अब, जब सब्ट्रैक्शन करना है तो डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन इन ऑर्डर होता है, और सब्ट्रैक्शन वर्ड जहां लिखा हुआ होता है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम, जैसे मैं कहूं सब्ट्रैक्ट 2 from 5, तो क्या आएगा इसका एक्सप्रेशन, 5 - 2, उल्टा होता है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम में। और डिफरेंस में ऑर्डर मेंटेन होता है, डिफरेंस ऑफ 2 and 5, 2 - 5 दैट इज -3, डिफरेंस में ऑर्डर मेंटेन्ड रहता है और सब्ट्रैक्शन फ्रॉम में ऑर्डर बदलता है। डन है, बात समझ में आई। और यहां पर पहले कौन लिखा है, रिवर्स नंबर लिखा है, तो इक्वेशन बनाते वक्त सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैं इक्वेशन बना रहा हूं, तो उसने जब डिफरेंस बोला तो डिफरेंस के टाइम पर पहले कौन लिखा जाएगा, रिवर्स नंबर, दैट इज 31x - 20, और इसमें से किसको माइनस करवा रहा है वो, ओरिजिनल नंबर को, 13x - 2 को, और इन दोनों का रिजल्ट क्या बताया उसने, 36। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, पक्का। इक्वेशन सॉल्विंग की बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई हुई है मैंने आप लोगों को, ये तो उसमें से बहुत छोटी वाली है। क्लियर हुई, एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स किसको अज्यूम किया था हमने, ये कितना आया बेटा, -18, और -18 उधर शिफ्ट हुआ तो बेटा +18, सही है, क्लियर है। आ गई एक्स की वैल्यू, एक्स किसको अज्यूम किया था हमने, सो टेंस डिजिट, मिल गई हमको टेंस डिजिट, कितनी थी टेंस डिजिट हमारे हिसाब से एक्स, और वैल्यू क्या आई उसकी 3, और दूसरी क्या चाहिए मुझे, वंस डिजिट, हमारे हिसाब से क्या थी वंस डिजिट, अब रख दो इसमें x = 3 पुट कर दो, 3 × 3 -2, 9 - 2 7, वंस डिजिट क्या आ गई 7, तो नंबर क्या बन गया, सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, टेंस की डिजिट को टेंस पर विजुलाइज करवाओ और वंस की डिजिट को वंस पर विजुलाइज करवाओ। अब क्या दिख रहा है ये नंबर, 37 आंसर। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, पक्का। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं 2 वेरिएबल्स में करना चाहता तो क्या क्या मैं कर सकता था, क्या मैं कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, सिखाया ना मैंने। 2 वेरिएबल में अगर 2 अननोन में अगर क्वेश्चन है तो मैं बिल्कुल उसको 2 वेरिएबल में कर सकता हूं। सेम क्वेश्चन 2 वेरिएबल्स में अगर करते हैं तो कैसे करेंगे, क्या करना होता है 2 वेरिएबल्स में, अननोन को पहचानना होता है, कौन है इसमें अननोन, क्या अननोन है, दोनों डिजिट्स, तो दोनों डिजिट्स को डायरेक्टली अज्यूम करो, एक को एक्स और दूसरे को वाई, किसको एक्स और किसी को वाई, चॉइस, अपनी चॉइस, एक्स वाई देखना चाहते हो नंबर को या वाई एक्स देखना चाहते हो नंबर को, इट्स योर चॉइस। एक्स वाई देखते हैं, तो एक्स किस प्लेस पर आ रही है टेंस पे, तो टेंस पे अज्यूम कर लो, लेट टेंस डिजिट एंड वंस डिजिट बी एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली।
अजम्पशन बड़ा आराम से होता है टू वेरिएबल, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। सब सही है। अब यहीं पर पहला रिलेशन यूज करो, या यहां पर पहले एक बार दोनों नंबर्स बना चलो, फिर एकदम इक्वेशन फॉर्मेशन कर लेंगे। अगर ये दोनों डिजिट्स हैं तो दोनों नंबर क्या बनेंगे? सो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? 10x+y। टेंस की डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और वंस की डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और रिवर्स नंबर क्या बनेगा? शाबाश, वेरी नाइस। सही है, दोनों नंबर्स बन गए। अब एक रिलेशन उसने दे रखा है दोनों डिजिट्स के बीच में, यानी एक्स और वाई के बीच में, और एक रिलेशन दे रखा है दोनों नंबर्स के बीच में। दोनों से एक एक इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली इक्वेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं हम किस रिलेशन के बेसिस पर? डिजिट्स के बीच में दिए हुए चीट कोड बेस्ड रिलेशन के बेसिस पर। सही बात है। रीड करो उस रिलेशन को, क्या कह रहा है वो रिलेशन? क्या कह रहा है? वंस डिजिट, वंस डिजिट क्या है हमारी? y इज इक्वल्स टू, इक्वल्स टू 2 < -2 बाद में 3 टाइम्स 3 ब्रैकेट द वंस डिजिट, नहीं टेंस डिजिट x। क्या रिलेशन बन गया, क्या इक्वेशन बन गई? y इज इक्वल टू 3x - 2। क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं इक्वेशन को? ax + by + c? नहीं 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 नहीं, बल्कि ये तो सबसे अच्छी फॉर्म है। y सेपरेट होके रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन के लिए कितनी अच्छी सिचुएशन है देखो। y की वैल्यू जहां हम ऐसी बनाते हैं, यहां ऑलरेडी बन गई है। इससे अच्छी तो सिचुएशन ही नहीं होगी कोई, यही तो सब्स्टिट्यूट करना होता है। बल्कि यहां तक तो हमें मेहनत करके पहुंचना पड़ता है। और यहां चांस की बात क्या है? इसी फॉर्म में इक्वेशन बनी। इट्स वेल एंड गुड, यही इक्वेशन नंबर 1 करके हम छोड़ दिए। एंड अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं दूसरे रिलेशन से। दूसरा रिलेशन किसके बीच में? दूसरा रिलेशन किसके बीच में? नंबर्स के बीच में। क्या कह रहा है? रिवर्स नंबर और ओरिजिनल नंबर का डिफरेंस 36 है। तो रिवर्स नंबर कौन सा है हमारे पास? 10y + x। और इसका डिफरेंस यानी माइनस करेंगे किसके साथ? ओरिजिनल नंबर के साथ, 10x + y के साथ। तो रिजल्ट क्या आएगा? 36 आएगा। सही है सब? पक्का है? क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? y सब्ट्रैक्ट किया 9y, और x 10 माइनस वाले में से सब्ट्रैक्ट किया -9x इज इक्वल टू 36। चाहो तो 9 कॉमन लेके उधर 36 में डिवाइड कर दो, पर काहे मेहनत करनी है? ऊपर से सब्स्टिट्यूशन करो, अपना तो अपने बाद में कर लेंगे सब काम। दैट इंप्लाइज 9 की जगह 9। यहां ऊपर लिखना चाहो तो लिख दो, या तो ऊपर लिखते हैं या सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ब्रैकेट में लिख देते हैं बाय इक्वेशन 1। तो यहां मैं लिख देता हूं, यहीं ऊपर लिख देता हूं बाय इक्वेशन 1। यानी मैं इक्वेशन 1 में जो y की वैल्यू है उसको यहां यूज करना चाह रहा हूं। 9 की जगह 9। इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ हो रहा है? y के साथ। y की ऊपर वैल्यू क्या है? 3x - 2। सही है सब? बाकी का एज इट इज, -9x और 36 एज इट इज। क्या बन गया? 27x - 18 - 9x इज इक्वल्स टू 36। 27x - 9x 18x, और ये माइनस का 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18। कितना बन गया ये ऐड होके? 54/18 3। क्या वैल्यू आ गई एक्स की?
3 आ गई। इस वैल्यू को मैं अब कहां पुट कर दूं? फर्स्ट में पुट कर दूं, है ना? इसको सेकंड नाम दे देते हैं और क्या बोल देते हैं अब? बाय इक्वेशन 1 और 2। 1 में वैल्यू पुट कर रहा हूं, कहां से? सेकंड से। तो y इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 की जगह 3, x की जगह 3 और माइनस का 2। 9 - 2 7, यानी वंस की डिजिट क्या आ गई? 7 और टेंस की डिजिट 3। सो रिक्वायर्ड नंबर, क्या विजुलाइजिंग फॉर्म है? मैंने शुरू में ही पूछा था क्या विजुलाइजिंग फॉर्म रखनी है नंबर की? एक्स वाई, एक्स पहले वाई बाद में, और एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 3 और वाई की आई है 7। तो विजुलाइज क्या होगा ये नंबर? 37। ये 2 वेरिएबल में सॉल्विंग इसी की। क्लियर है? पक्का? कौन सा क्वेश्चन किया हमने अभी? डिजिट वाला। एज वाला किया, डिजिट वाला किया, तीसरा करने वाले हैं हम कॉइन प्रॉब्लम्स या नोट्स प्रॉब्लम। 3 बड़े फेमस हैं ये। इसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आर देयर, इसीलिए मैं एल लगाता हूं बीच में। दीज आर नॉट वर्ड प्रॉब्लम्स, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं, कभी खत्म नहीं होती। वर्ल्ड में कहीं चले जाओ, कैसी भी जगह वर्ल्ड में चले जाओ, ये प्रॉब्लम्स कहीं भी जनरेट हो सकती हैं, किसी भी चीज से रिलेटेड जनरेट हो सकती है। 3 तो मैं आपको सैंपल करवा रहा हूं जो मोस्ट कॉमन वाले हैं इनफाइनाइट में से। ठीक है?